हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम कर रहे हैं वर्गमूल का जोड़, यानी कि कोई भी संख्या वर्गमूल में दे रखी है उसको कैसे जोड़ें, ये सीखेंगे आज हम इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्गमूल क्या होता है ना। वर्गमूल क्या होता है? जो संख्या बनी है वर्ग, वो किससे बनी है। जैसे कि 49 है, ये किससे बनी है? वर्गमूल। ये वर्गमूल का निशान होता है। अब ये किससे बना है? 7 × 7। अब वर्ग क्या होता है? खुद की खुद से तो गुना होता है। अब ये 7 × 7 से बना है। जब ऐसे बनाते हैं तो क्या होता है, इनमें से एक बाहर आ जाता है और ये जो निशान है स्क्वायर रूट का, ये ख़त्म हो जाता है। यानी 49 किससे बना है? 7 से। 7 7 जा 49, मतलब 49 की रूट क्या है, जड़ क्या है? 7 है। जड़ तक पहुंचना है हमें। ठीक है, वो वर्गमूल होता है। ठीक है, अब इनका जोड़ देखना है हमें। ठीक है, जोड़ देखने के लिए हमें देखिए इसमें क्या देखा है हमने, अंदर नंबर देखा है, संख्या देखी है। तो वर्गमूल का जोड़ करने से पहले हमें जो इसके अंदर वर्गमूल के अंदर संख्या दे रखी है, ठीक है, इसके अंदर भी संख्या दे रखी है। अगर ये दोनों संख्याएं क्या हैं? सेम है, यानी कि समान है, तभी ये जोड़ हो सकता है। अगर मान लीजिए ऐसे आ गया, तब इसका जोड़ संभव नहीं है। ठीक है, इसको हम जोड़ नहीं सकते। ठीक है, चलिए अब जोड़ के देखते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले आ गया हमारा 2√3 जमा √3। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ नहीं देखना। वर्गमूल के अंदर देखो बराबर है ना, तो ये जुड़ जाएगा। अगर ये बराबर नहीं होता तो नहीं जुड़ता। अगर बराबर नहीं होता तो यही आंसर है हमारा, करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखो ये है पहला क्वेश्चन। अब देखिए इसके अंदर बराबर है तो इसके आगे कुछ नहीं लग रहा, तो सीधी सी बात है ये 1 है। 2 और 1 कितना हो गया? 3√3। अरे वाह, ये तो देखते ही ख़त्म हो गया। इतना आसान सवाल। ठीक है, चलिए दूसरा करते हैं। इसके बाद क्या आ गया? 5√2 जमा 3√2। अब देखो फिर से रूट के अंदर समान है, मतलब जोड़ सकते हैं हम इसको, है ना। अगर रूट के अंदर समान है तो बाहर जितना है उनको जोड़ दो। 5 और 3 8। सीधी सी मतलब क्या है, √2 कोई है भाई, मतलब √2 कोई बंदा है। ठीक है, इसके पास 5 चीज़ें भी हैं और इसी के पास 3 चीज़ें भी हैं। तो अब और बंदा 1 है तो उसके पास अलग अलग चीज़ें हैं, तो उनको जोड़ लो। 5 और 3 8√2 हो गया। अरे ये भी देखते देखते सॉल्व हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इससे। ठीक है, अब आ गया √3 जमा 2√5। अरे वाह, ये आया सवाल। तो इसमें देखिए रूट के अंदर ये 3 है, ये 5 है, अलग अलग हो गया ना। तो सीधी सी बात है, जब अलग अलग हो, ऊपर क्या बताया था मैंने, जोड़ उसको सकते ही नहीं। तो हमारा सीधा ये आंसर आ गया। इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। ये कैसे सवाल है भाई, ये तो बड़े आसान सवाल है। अब एक और करके देखते हैं। अब आ गया 4th क्वेश्चन। 3√8 जमा 2√32 जमा 2√37। अरे वाह वाह, इतना बड़ा सवाल। कोई नहीं, करेंगे इसको। देखिए क्या करते हैं। अब भाई क्या देखना है इसमें, ये अंदर वाली संख्या देखनी है। हमें क्या करना है, या तो सेम बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये 8 है तो यहाँ पे भी 8 लाना पड़ेगा, यहाँ पे भी। लेकिन कैसे आ सकता है? या फिर इसका हम क्या बनाएं, किसी का स्क्वायर बनेगा ये। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 4 × 2 लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ, क्योंकि 4 2 जा 8 जमा इसको 16 दूनी 32 लिख सकता हूँ ना ऐसे। अब मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मैं जो भी नंबर लिखूँगा ना वो किसी ना किसी का स्क्वायर बनेगा, और जो स्क्वायर बनेगा वो बाहर आ जाएगा। जमा
ये तो किसी का नहीं होता, ये तो भाई प्राइम फैक्टर, ये तो देखते ही पता लगा सकते हैं आप प्राइम फैक्टर क्या है या नहीं। पीछे वाला देख लो, अगर वो विषम है, ठीक है, तो हो सकता है वो प्राइम फैक्टर हो, लेकिन अगर सम है तो सीधी सी बात हो प्राइम होगा ही नहीं, ठीक है। इसके लिए भी वीडियो बनाएंगे बाद में। अब देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकता हूँ ना, प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 मल्टीप्लाई 2, और इसको ठीक है लिख सकते हैं ना वैसे। अब देखो, इसमें से ये इसका एक 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, एक 2 बच गया अंदर, है ना। अब इसमें से एक 4 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, एक 2 बच गया, प्लस ये तो ऐसे ही का ऐसे, ये तो बोल रहा हूँ हमको छेड़ो मत, हमको ऐसे ही रहने दो, है ना। अब देखो, 3 दूनी 6 रूट 2 जमा 4 दूनी 8 रूट 2 जमा 2 रूट 37। अब देखो, अब आ गया सवाल, ये और ये दोनों क्या हैं, सेम है ना, तो इनको जोड़ दो। लेकिन ये भैया अलग आ गया, इसने काम ख़राब कर दिया हमारा, ठीक है, कोई नहीं, ये दोनों सेम है तो इनको जोड़ दो। 8 और 6 14 रूट 2 जमा 2 रूट 37, ये आपका आंसर हो गया, है ना। चलो एक बार चेक कर लेते हैं। 4 2 जा 8, 16 2 जा 32, ठीक है। इसका 2 बाहर आ गया, इसका 4 बाहर आ गया, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 6 और 8 14, बिल्कुल सही है। आप सवाल करें और गलत हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं, आप सीख रहे हैं, आप करेंगे तो आपका भी ऐसा ही होगा, ठीक है। एक और करते हैं ऐसे का ऐसा ही, फैक्टर वाला सवाल करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ 2 रूट 48 प्लस 2 रूट 12। अब ये सवाल करके देखते हैं। अगर आपको मान लो ऐसे नहीं आए ना, तो आप इसको 48 को ऐसे फैक्टर बना लो, 2 2 जा 4, इसका आधा, फिर इसका आधा, फिर इसका आधा, फिर इसका आधा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, है ना, 2 2 2 2 4, इसकी जगह मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। 1 2 3 4, क्या लिख सकता हूँ, 2 3 4 मल्टीप्लाई 3, है ना। सेम इसका भी ऐसा निकाल लेंगे, 2 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई 3, भाई तो थोड़ा सा अलग हो जाए, ठीक है। अब इसमें से, ये तो पहले ही है बाहर, इसमें से एक 2 बाहर आ गया, इसमें से एक और 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा। अब इसमें से ये पहले ही बाहर है, इसमें से एक 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 रूट 3 जमा 2 दूनी 4 रूट 3, है ना। मतलब 8 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 16 3 48, 16 बन गया नहीं। अब देखो आ गया, फिर वही सेम, फिर आसान हो गया यार। अब इसके रूट के अंदर बराबर आ जाए तो जोड़ सकते हैं हम, 8 और 4 12 रूट 3 हो गया हमारा, है इतना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अब एक और करते हैं ऐसे ही, ठीक है। कैसे, लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसको, 2 रूट 99 प्लस रूट 44। नहीं, इसको मैं नहीं करता, इसको आप कीजिए, ठीक है। आपको करना है क्वेश्चन और सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। चलो मैं थोड़ा हेल्प कर देता हूँ आपकी। क्या करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं, ठीक है। फैक्टर बना के जो बाहर निकल सकता हो बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। किसी का स्क्वायर बचेगा नीचे, ठीक है, इस रूट के अंदर स्क्वायर बचेगा, स्क्वायर का जो रूट है वो बाहर निकाल दीजिए, अंदर 11 बचेगा। चलो इतना बता देता हूँ, रूट के अंदर 11 बचेगा, ठीक है। अब फिर उसको जोड़ के बताना आपको आंसर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, किसका, स्क्वायर रूट का। एक बात याद रखनी है बिल्कुल,
जो रूट के अंदर नंबर है वो सेम होना चाहिए, तभी हम जोड़ कर सकते हैं। अगर सेम नहीं है तो उसका जो सम है वो पॉसिबल ही नहीं है। फिर वो जो क्वेश्चन दे रखा जैसे आया था ना हमारे, ये अलग अलग था ना, तो जो अलग अलग है वही आंसर आ जाएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन जैसा था। तो ठीक है, आप इसको कीजिए। अगर ना आए तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे ये जमा था, घटा लेके आएंगे। अब आप उसके साथ साथ बताना है आपको, ठीक है। मेरे निकालने से पहले आप कमेंट कर देना आंसर में, ठीक है, उसके बाद देखना सॉल्व। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।